फ्लाइंग टैक्सी। राम मोहन एमएससी में टॉप रैंक से पास होता है। दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी उसका अभिनंदन करते हैं। पिताजी, बेटा तुझे अभी कोई भी कॉलेज में आराम से लेक्चरर की नौकरी भी मिल सकती है और अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तेरी जिंदगी एकदम सेट हो गई समझ बेटा। राम मोहन, पिताजी मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। माँ, क्या कर रहा है पता है क्या तुझे? इतनी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी देखकर शादी करके अच्छे जिंदगी जीने के बजाय नौकरी नहीं करना चाहता? क्यों, क्या करना चाहता है तू? IAS करना चाहता है क्या? उसमें भी तो कलेक्टर ही बनेगा और नौकरी ही करेगा। ऐसा कहती है। राम मोहन, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ माँ। तभी एक रिश्तेदार, उसके लिए भी तुझे किसी साइंटिस्ट के लैब में जाना पड़ेगा ही ना, ऐसा कहता है। राम मोहन, मैं किसी के पास जाकर PhD नहीं करूंगा, मैं खुद लैब बनाकर एक्सपेरिमेंट करके नए नए चीजों का आविष्कार करूंगा। सब लोग ये सुनकर इस पागल से हमको क्या कहकर उसे समझाना छोड़ देते हैं। राम मोहन को एक छोटा भाई था जो स्कूल जाता था। उसे सभी लोग बंटी कहकर बुलाते थे। राम मोहन घर में ही लैब बना लेता है। घर में ही एक बड़े कमरे में लैब बनाकर उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। एक दिन बंटी अपने खिलौने से रिमोट से चलने वाला प्लेन उड़ाते हुए लैब में आता है। भैया देखो मेरा प्लेन कैसे मस्त उड़ रहा है ना। अपनी कार भी ऐसी उड़ी ना तो मैं स्कूल बराबर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इस ठंडी में जल्दी उठना पड़ रहा है भैया। ऐसा हुआ तो थोड़ी देर में और सो सकता हूँ। अभी तो माँ से परेशान हूँ, रोज सुबह 6 बजे से उठाना चालू कर देती है, उठ उठ करके। ऐसा करते हुए रिमोट विमान को नीचे उतारता है। अब राम मोहन उस खिलौने विमान को हाथ में लेकर सोचने लगता है, मैं भी अपनी कार को उड़ने वाली कार अपने छोटे भाई के लिए बनाए तो कैसा रहेगा। अब राम मोहन एक उड़ने वाली कार बनाकर उसमें उनके ड्राइवर को बिठाकर हवा में उड़ने लगा। उसे कैसे चलाना ये सिखा रहा था। तभी माँ बंटी को स्कूल के ड्रेस में बाहर लाती है और अपने ड्राइवर को आवाज देती है, बहादुर बहादुर कहाँ हो? तभी बंटी ऊपर देखता है और कहता है, मम्मी बहादुर ऊपर है, कार में राउंड मार रहा है। ये देख खुश होकर बंटी तालियां बजाता है। तभी माँ भी आश्चर्य से सिर ऊपर करके देखती है। तभी कार आराम से नीचे उतरती है। दोनों भी लोग उसमें से बाहर आते हैं और राम मोहन सक्सेस सक्सेस माय फ्लाइंग कार सक्सेस और बहादुर से कहता है, अब तुझे चलाना आ गया ना, जाओ बंटी को स्कूल छोड़कर आओ, ऐसा कहता है। बंटी खुशी से मेरे भैया ग्रेट है करके एक पप्पी देता है और कार में चढ़कर बैठता है। तब बहादुर कहता है, माँ जी छोटे बाबू को स्कूल छोड़कर 10 मिनट में आता हूँ, आपको मार्केट जाना है आप बोल रहे थे ना, ऐसा कहता है। तभी कार ऊपर उड़ती है और स्पीड से आगे की ओर जाती है। कभी कभी राम मोहन अपने फ्लाइंग कार में उड़ते हुए घूमता है तो नीचे जाने वाले लोग उसे सिर उठाकर आश्चर्य से देखते थे। एक बार राम मोहन अपनी ब्रीफ केस लेकर बाहर अपनी कार के पास आता है। तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें एक व्यक्ति उतरता है और एक ब्रीफ केस भर के पैसे दिखाकर कहता है व्यक्ति, मिस्टर राम मोहन आप अपने फ्लाइंग कार का फार्मूला हमें दिया तो इसमें जितना पैसा है वो सब तुम्हारा होगा। राम मोहन, सॉरी सर मैं अपना फार्मूला किसी को बेचना नहीं चाहता। व्यक्ति, क्या पैसे कम लग रहे हैं क्या? ऐसा बोल के ताली बजाता है। तभी और एक व्यक्ति कार से उतरता है और एक ब्रीफकेस उसे लाके देता है। वो भी खोलकर दिखाकर, इसमें करोड़ रुपए है, फार्मूला देकर ये भी ले लो। राम मोहन, देखिए मैं एक कार कंपनी के MD से बात करके अपने शहर में रात दिन टैक्सी चलाकर जीने वाले टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, इसलिए मैं आपको ये फार्मूला बेच नहीं सकता। सॉरी कहकर अपनी कार में चढ़कर ऊपर उड़ता है और आगे चला जाता है। नीचे जो लोग आए थे वो सोचते हैं, कैसे भी करके इसको डरा धमका के वो फार्मूला हमें लेना होगा। भैया भैया आज मेरे स्कूल का एनिवर्सरी डे है, मुझे फिजिक्स में, चेस में, रनिंग रेस में प्राइज मिला है। मम्मी किसी कारण वहाँ नहीं आ सकती, आप तो आइए ना मेरे साथ में। ठीक है कहकर बंटी को लेकर फ्लाइंग कार में स्कूल जाता है। फंक्शन होने के बाद घर आता है।
घर पर पुलिस आके रहती है। राम मोहन, क्या हुआ, आप लोग मेरे घर में क्यों आए हो? ऐसा कहता है एसआई, तुम्हारे कार में खतरनाक बॉम्ब है, तुम तुम्हारे लैब में बॉम्ब बनाकर विदेशियों को बेचकर सप्लाई करते हो, ऐसी कंप्लेंट आई है, तुम्हारी कार हम चेक करना चाहते हैं। कहकर कार में रखा बीप्रेस खोल के देखता है तो उसमें बॉम्ब दिखा। सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ऐसा कहता है। अब राम मोहन पुलिस स्टेशन जाकर एसआई को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे पैसे का लालच दिखाकर फार्मूला के लिए आए थे और उसने उन्हें फार्मूला नहीं दिया। सारी बातें बताता है और वो बंटी के स्कूल में फंक्शन गया था, तभी शायद उन लोगों ने बॉम्ब से भरा ब्रीफकेस मेरी कार में रखा होगा, ऐसा बताता है एसआई। ठीक है, आपकी बताई सो बात मैं मानता हूँ। तुम्हारे घर पे लगा सीसीटीवी फुटेज देखकर हम उन्हें पकड़ेंगे, आप जाइए। और इसके 6 महीने बाद उस सिटी में फ्लाइंग टैक्सी चलने लगी। लोग भी अपना काम समय पे करने लगे। उस टैक्सी की बदौलत कम समय में यहाँ से वहाँ आने जाने लगे।